एपिसोड की शुरुआत होती है और हम हमारे मेन लीड तैमू को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर होता है और उसके आसपास की सभी लड़कियां उसे देखती ही जा रही थी क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। तभी एक लड़की गलती से तैमू से टकरा जाती है जिससे उस लड़की की कॉफी गिर जाती है और वो तैमू को इसके लिए चिल्लाने ही वाली थी। तभी वो उसके लुक्स को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। तभी तैमू का सेक्रेटरी सोंगहुन आता है। वो भी दिखने में बहुत ही हैंडसम होता है और तैमू उसके साथ चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम हमारी फीमेल लीड शिनहारी को देखते हैं जो कि एक फूड रिसर्चर होती है और हम देखते हैं कि वो अपने काम में बहुत ही बिजी होती है। तभी उसके पास उसके कलीग का कॉल आता है जिससे शिनहारी भागते हुए चली जाती है। एक्चुअल में शिनहारी जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ एक इवेंट था जहाँ कंपनी का न्यू प्रेसिडेंट आने वाला था। शिनहारी भी उसी इवेंट में जाती है जहाँ सभी लोग नए प्रेसिडेंट का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, पर उसकी जगह उसका सेक्रेटरी सोंगहुन आ जाता है प्रेसिडेंट की जगह पर उनकी स्पीच डिलीवर करने, जिसमें प्रेसिडेंट ने कहा था कि इस इवेंट से बेहतर सब अपने काम पर ध्यान दे और ये सब इवेंट्स करना एक टाइम वेस्ट है, इसलिए वो सबको काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। ये सब सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वहाँ बैठे सभी लोग समझ जाते हैं कि प्रेसिडेंट कितना अकड़ू है। तभी हम आगे एक व्हाइट कोट में बैठे हुए ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि सब देखकर काफी गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट का ग्रैंडफादर होता है और कंपनी का चेयरमैन भी। स्पीच सुनकर शिनहारी हंसने लगती है और उसे प्रेसिडेंट काफी इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद हम मिस्टर पार्क नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उसी कंपनी में कब से प्रेसिडेंट बनना चाहता था, पर अब इसका सपना बस सपना रह गया था, इसलिए वो काफी फ्रस्ट्रेट था। तभी अचानक से वहाँ तैमू आ जाता है और वो मिस्टर पार्क से कहता है कि जब मैं अब्रॉड में था तब आपने कंपनी में बहुत से इलीगल काम किए हैं, पर अब मैं आ गया हूँ तो मेरी नजर सिर्फ तुम पर रहेगी। और तैमू ये कहकर वहाँ से बड़े ही स्टाइल से चला जाता है। मिस्टर पार्क उसकी ये बात सुनकर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आगे हम शिनहारी को देखते हैं जिसका आज बर्थडे होता है, पर वो काम में बिजी होती है तो उसके कलीग उसके साथ रात में डिनर करने का प्लान करते हैं। तभी शिनहारी को उसके चाइल्डहुड फ्रेंड मीनू का मैसेज आता है जो कि शिनहारी का क्रश भी होता है। मैसेज में मीनू शिनहारी को अपने होटल बुलाता है। ये देखकर शिनहारी बहुत ही खुश हो जाती है और अपने कलीग के साथ सारे प्लान्स को कैंसिल करके मीनू से मिलने जाती है। फिर रास्ते में उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड जिनयोंग का कॉल आता है। शिनहारी उसे बता देती है कि वो मीनू से मिलने जा रही है। ये सुनकर जिनयोंग बाकी बेस्ट फ्रेंड्स की तरह उसे टीज करने लगती है और कहती है कि शायद तुझे वो आज प्रपोज कर दे। ये सब सुनकर शिनहारी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जब शिनहारी होटल पहुंचती है तो वो मीनू को हाथ में केक लिया देखती है और उसे लगता है कि वो केक उसके लिए है और शायद वो उसे प्रपोज भी करने वाला है। इसी खुशी में वो भागते हुए उसे हग करने के लिए चली जाती है, पर तभी वो देखती है कि केक पर किसी और का नाम लिखा है। ये देखकर उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि ये केक किसी कस्टमर का है। आगे बर्थडे प्रेजेंट में मीनू शिनहारी को उसके फेवरेट कॉन्सर्ट की टिकट्स देता है और कहता है कि ये तुम किसी अच्छे से लड़के के साथ जाकर देखना। ये सबसे शिनहारी का मूड बहुत ही खराब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम तैमू को देखते हैं जिसके ग्रैंडफादर उसकी क्लास ले रहे थे और उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम दुनिया में सबसे बेस्ट हो। तैमू उस पर हाँ कहता है। इससे हमें पता चलता है कि तैमू बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तभी उसके ग्रैंडफादर उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। प्रोजेक्ट का नाम सुनते ही तैमू बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। ग्रैंडफादर उस प्रोजेक्ट का नाम मैरिज बताते हैं। शादी की बात सुनते ही तैमू हमेशा की तरह उन्हें इग्नोर कर देता है, पर उसके ग्रैंडफादर जिद पर अड़े थे और वो उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 29 डेट फिक्स की है जिनके बैकग्राउंड्स भी बिजनेस से रिलेटेड है। तुम्हें उनसे मिलकर किसी एक को चूज करना होगा, पर तैमू जाने से साफ मना कर देता है। बार बार ना सुनकर तैमू के ग्रैंडफादर को लगने लगता है कि तैमू कहीं गे तो नहीं और वो सोचते हैं कि तैमू हमेशा सेक्रेटरी सोंगहुन के साथ ही रहता है, कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते, इसलिए वो डायरेक्ट उनसे पूछ लेते हैं। तब सोंगहुन कहता है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है और अगर मैं गे भी होता तो तैमू जैसे लड़के को कभी पसंद नहीं करता क्योंकि ये मेरे टाइप के नहीं है। ये सुनकर तैमू शॉक हो जाता है और सोचता है कि मैं इतना पॉपुलर और हैंडसम हूँ तो ये मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। आगे हम देखते हैं कि तैमू के मना करने पर ग्रैंडपा बीमार होने का नाटक करते हैं, पर तैमू उनकी नौटंकी तुरंत पकड़ लेता है और फिर से उन्हें शादी के लिए मना करके वहाँ से चला जाता है। आगे हम शिनहारी को देखते हैं जो कि मिनवू की वजह से बहुत ही उदास होती है
और वो अपने घर जाकर अपने मॉम डैड के रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प करती है। वो बहुत ही थकी हुई होती है और उस पर से उसका भाई बाहर किसी से लड़ रहा होता है। शिनहारी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, बट गलती से वो उस आदमी को शिनहारी का धक्का लग जाता है, जिससे वो गिर जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। इसकी वजह से शिनहारी की मॉम उसे बहुत ही डांटती है। आगे शिनहारी सोचती है कि बर्थडे होने के बावजूद भी उसे खुशी का कोई रीजन नहीं मिला। यही सोचते हुए वो सो जाती है। अगले दिन तैमू मिस्टर पार्क को उनके इलीगल काम की वजह से कंपनी से निकालने का डिसीजन लेता है, पर ग्रैंडपा उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि मिस्टर पार्क उनके मरे हुए करीबी दोस्त का बेटा था। पर तैमू उन्हें अपनी पर्सनल फीलिंग को साइड रखने को कहता है। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मान लूंगा, पर उसके बदले तुम्हें डेट पर जाना होगा। मिस्टर पार्क को कंपनी से निकालना जरूरी था, इसीलिए तैमू डेट पर जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम शिनहारी की बेस्ट फ्रेंड जिनयोंग को देखते हैं, जिसके डैड ने उसके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की थी। जिनयोंग बहुत ही गुस्से में होती है और उसे किसी भी ब्लाइंड डेट पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वो खुद के बदले शिनहारी को डेट पर जाने के लिए बोलती है, पर शिनहारी साफ मना कर देती है। तब जिनयोंग उसे पैसे का लालच देती है। तभी शिनहारी को याद आता है कि कल रात में जिस आदमी को उसने धक्का दिया था उसे उसके हॉस्पिटल बिल्स पे करने हैं और उसके पास अभी पैसे की कमी भी है, इसलिए वो उसके बात मान जाती है। फिर शाम को जिनयोंग शिनहारी को तैयार कर कर उसे डेट पर भेज देती है। जिनयोंग ने उसे काफी बोल्ड लुक दिया था ताकि लड़का उसे देखते ही रिजेक्ट कर दे। शिनहारी जब डेट पर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उसकी ब्लाइंड डेट कोई और नहीं बल्कि तैमू है। तैमू के हैंडसम लुक को देखकर शिनहारी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शिनहारी खुद को मन में समझाती है कि उसे बस यहाँ पर रिजेक्ट होना है और अपना काम करके जल्दी से यहाँ से निकलना है। रिजेक्ट होने के लिए शिनहारी तैमू के सामने वियर्ड बिहेव करना शुरू कर देती है, पर तैमू उसके बिहेवियर को इग्नोर करके उसे अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर देता है। बिजनेस कार्ड देखते ही उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि शिनहारी जिस कंपनी में काम करती थी वो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है। ये जानने के बाद वो घबराने लगती है और वहाँ से एक्सक्यूज करके वॉशरूम में जाती है और जिनयोंग को कॉल करती है, पर जिनयोंग उसका कॉल नहीं रिसीव करती। अब शिनहारी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो खुद को समझाकर वापस जाती है और वो वापस जाकर फिर से वियर्ड और क्रिंज हरकतें करना शुरू कर देती है ताकि तैमू जल्दी से यहाँ से चला जाए। इन सब के बाद भी तैमू जब कोई खास रिएक्शन नहीं देता तो वो कहती है कि क्या हम एक बेडरूम में चले, और उसे लगता है कि बेडरूम वाली बात सुनकर वो उसे तुरंत ही रिजेक्ट कर देगा और गुस्से से यहाँ से चला जाएगा, पर उसका उल्टा ही होता है और तैमू उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। असल में तैमू ने शिनहारी की नर्वसनेस को नोटिस कर लिया था और उसे समझ आ गया था कि वो बस उसके सामने बोल्ड बनने का दिखावा कर रही है और वो ये नाटक कितना कर सकती है इसको जानने के लिए वो उसे बेडरूम ले जाता है। दूसरी तरफ शिनहारी का डर के मारे हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से भागने का डिसाइड करती है, पर रास्ते में वो एक लेडी से टकरा जाती है। वो लेडी उसका बाल पकड़कर उससे कहती है कि तुम ही मेरे हस्बैंड के साथ रूम में थी ना। एक्चुअल में उस लेडी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो शिनहारी को उसके हस्बैंड की जीएफ समझ रही थी, क्योंकि उसकी जीएफ ने भी शिनहारी की जैसी ही सेम ड्रेस पहनी थी। तभी तैमू वहाँ बोलता है कि ये लड़की जब से यहाँ आई है वो तब से मेरे साथ ही है, इसलिए ये सब नाटक करना बंद करो। इस मैटर को सॉल्व करने के बाद तैमू और शिनहारी अपने अपने घर चले जाते हैं। रास्ते में तैमू की ग्रैंडपा उसे कॉल करके उसकी डेट के बारे में पूछते हैं और उन्हें लग रहा था कि तैमू को डेट अच्छी नहीं लगी होगी, पर तैमू अचानक से कहता है कि उसे वो लड़की पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है। इतना सुनते ही उसके ग्रैंडपा के तो होश ही उड़ जाते हैं और साथ ही में सेक्रेटरी सोंगहुन के भी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।